आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। रात्रि के हमारे स्वाध्याय में ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जब तक के और मास्टर्स जुड़ते हैं तो हम पहले 15 मिनट का ध्यान करेंगे। उसके बाद हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। तो मैं वेलकम करूंगी जिग्ना मैम को। वेलकम मैम आज के सत्र के लिए। आत्मवंदन मैम। थैंक यू मैम। पहले ध्यान ले लेते हैं। हाँ, जब तक और जुड़ते हैं मास्टर्स तो हम पहले 15 मिनट का ध्यान कर ले लेते हैं। ओके। मैं ले लूं मैम। आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, जय जी नाइट मैम और हमारे रामथा जी, हमारे सभी ध्यानी और ज्ञानी मित्र और उनके माता पिता को दिल से नमन। तो आइए हम पहले 3 लॉग लगाते हैं और एक आरामदायी पोजीशन में बैठ जाते हैं। हम जो पूरे दिन के थके हारे होते हैं, तो यह बेस्ट तरीका है हमारे खुद को शांत, खुद को तैयार करना है। पैरों की उंगलियों से लेके सर की शिखा तक सभी अंगों को एकदम रिलैक्स होते हुए देखेंगे। जितने भी कांटेक्ट नंबर है, सभी व्यक्ति हमारे आसपास ध्यान कर रहे हैं, ये विजुलाइज करें। शांत होकर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
हमारी आती और जाती सांसों पे सिर्फ ध्यान दीजिए। राम दिव्य चेतना को नमन करते हुए उनका धन्यवाद करेंगे कि आपने यह ध्यान हम तक पहुंचने के लिए दिव्य हमारे अंतर्मन में पे जन्म दे विज्ञान है धन्यवाद।
हम वो साक्षात ईश्वर है जो मनुष्य रूप में इस धरती पर अपना अनुभव लेने आए। सभी का धन्यवाद करते हुए पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारा स्वस्थ शरीर, हमारी सुंदर अविरत सांसें और ये शांति का अनुभव लेते हुए हम फिर से हमारे भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। हाथ पैरों की उंगलियां हिलाएगी, आंखों पे हाथ रखते हुए 5 4 3 2 1 0 हथेलियों में आंखें खुलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जिग्ना जी, बहुत ही सुंदर ध्यान। जिस प्रकार से अभी ध्यान से हमने मन को शांत किया है, ताकि पूरी एकाग्रता के साथ आज हम इस स्वाध्याय को, इस विजडम को, रामथा जी के विजडम को पा सके। तो दोस्तों, कल हमने जाना कि जितनी भी हमने अपने बिलीफ, जो मान्यताएं धारण किए हुए हैं, कल किस प्रकार से उन सभी मान्यताओं को नष्ट करते हुए या तोड़ते हुए सत्य से अवगत कराने के लिए कल का विजडम था। तो आज का जो शेयरिंग होगा, जो ज्ञान आज हम सुनेंगे, आज के ज्ञान को भी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा दोस्तों। क्योंकि इस अभी जो 40 मिनट्स का हमारा ज्ञान सत्र होगा, उसके बाद कुछ क्षण आप जरूर निकालिए और आज का जो विजडम शेयर किया जाएगा उस पे मनन कीजिए। क्योंकि एक क्रिएटर जो सृष्टि की रचना हुई है, और हम सब जो है को क्रिएटर है, तो हमारे जीवन के रचयिता भी हम ही हैं और हम सब रचनाकार हैं। तो यही ज्ञान को आज हम विस्तार पूर्वक सुनेंगे। क्योंकि जो सत्य से हम भाग रहे हैं और इसी जीवन में जीते हुए जो लोग दुख, दर्द, पीड़ा या फिर बोझ, अहंकार, अहिंसा, यही जीवन है, इसी को मानते हुए जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज के विषय में रामथा सत्य से परिचित कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग इससे दूर भाग रहे हैं, इसे सत्य नहीं समझते। जो उनके सामने भौतिक स्तर पे ये दो आंखों से जो देख रहे हैं, उसी पर वो चल रहे हैं। लेकिन इससे परे आपको मनन कर रहा है, इससे परे, इससे महान, हम सब महान हैं, मनुष्य जीवन किस प्रकार से महान है, वो आज आपको, इससे आप अवगत होंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज के स्वाध्याय के बाद आप जरूर मनन कीजिएगा। तो इसीलिए मैं जिग्ना जी को फिर से एक बार इस मंच पे स्वागत करती हूँ। यस जिग्ना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आवाज मेरी क्लियर है मैम? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए बीच में ना। ओके, यस। ओके।
थैंक यू आत्मा वंदन मास्टर्स। तो मैम ने कल का प्रीव्यू हमें दे ही दिया है। और खास बात यह है कि कल हमने देखा था पूरे चैप्टर में रामता ये कह रहे थे कि आप ईश्वर हो, नर्क कहाँ पे भी नहीं है, और जो भी चीजें आपके सामने दिख रही है वो सभी ईश्वर है। आज का मैसेज जो है वो चैप्टर नंबर 5 है। वो कहना चाहते हैं ईश्वर को निहारो, यानी ईश्वर को देखो। मैम ने जैसे अभी कहा कि हम लोग जो देखते हैं उसे सत्य मानते हैं। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि पूरे ब्रह्मांड में और ये पृथ्वी पे जो भी घटित हो रहा है उसमें से 1% चीज ऐसी है कि मैं हम लोग ये आंखों से देख पा रहे हैं। 99% चीज हम देख ही नहीं पाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो घटित होती है। जैसे कि हर एक सेकंड पे हमें श्वास मिलता है, ये कौन देता है? माँ के गर्भ में बच्चा आता है, उस जो बच्चा बना उसका पूरा मटेरियल अलग है, नाखून अलग है, बाल अलग है, रक्त वाहिनी, रक्त, ये सब कौन बनाता है? यानी जो हमारा भौतिक दिमाग है उससे परे है ये सब चीज। यानी अ, जो इंटेलेक्चुअल आदमी बोल सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1% देख सकता है और 1% समझ सकता है। तो ये सब जो बातें है उसमें हमें लॉजिकल ब्रेन ड्रॉप करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल बातों के लिए लॉजिकल ब्रेन की जरूरत नहीं है, रामथा ने बोला है तो है। तो आगे देखते हैं कि हम ईश्वर को निहारो क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है तुम कभी नहीं जान पाए कि तुम कितने सुंदर हो। ईश्वर को निहारो यानी खुद को निहारो। हमें खुद को ही देखना है और हम खुद ही ईश्वर है। तो तुम कभी भी नहीं जान पाए कि तुम कितने सुंदर हो, क्योंकि तुमने वास्तव में कभी स्वयं को देखा ही नहीं। हम जब भी मिरर में देखते हैं, ओ बाप रे, इतने सारे पिंपल्स हो गए, अब तो बाल झड़ गए, अभी तो मोटी हो गई। जो अंदर है वो हमने कभी देखने की कोशिश नहीं की, कभी आंखों में देखना। हमारी जो आंखें है ना, वो अंदर जाने का रास्ता है। कभी भी थक जाए तो खाली आंखों को देखना, बहुत बहुत डीप मैसेज मिलता है। तो वो कहते हैं तुमने यह नहीं देखा कि तुम कौन हो और क्या हो। तुम यह देखना चाहते हो कि ईश्वर कैसा दिखता है। जाओ और दर्पण में देखो कि तुम उसे सीधे मुख के सामने देख रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने एक बुक में लिखा है कि अगर इस पृथ्वी पे आकर आपने खुद को नहीं निहारा तो आप बहुत बड़े इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। यानी हमें और किसी के पीछे भागना ही नहीं है, सिर्फ खुद को देखना है। तो हम बहुत बड़े इंसान से इस पृथ्वी पे आके मिलके चले गए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे अलावा पूरी दुनिया को देख लेते। पूरी दुनिया को आए थे खुद को मिलने और दो औरों को मिलके चले जाते। तो देख रामता कहते हैं युगों से तुम्हें यही सिखाया गया है कि तुम्हारे राज्य में कहीं बाहर अंतरिक्ष में एक अथाह गहराइयों में ईश्वर रहता है। तुम में से बहुतों ने इससे सत्य मान लिया। मुझे बोला गया है कि मंदिर में माता है तो मैं वही मानूंगी, हाँ वही सत्य है। तो बोलता है कि तुमने स्वीकार कर लिया है, किंतु ईश्वर समस्त जीवन का मूल कारण है, कभी भी तुमसे बाहर नहीं रहा है, और वही तुम हो। वह उन अद्भुत विचार प्रक्रिया में और उस सर्वोच्च बुद्धि है उसमें आप हो, और वही ईश्वर है। जो मनुष्य भीतर मौन और सदा उपस्थित रहता है, वो कहाँ रहता है? मौन रहता है, क्योंकि हम उनका सुनते ही नहीं है। जब शांति से बैठेंगे तो अंदर से आवाज आएगी, पर हम तो बाहर के वर्ल्ड के कनेक्शन में लगे रहते हैं। तुम्हें यही सिखाया गया है कि तुम केवल एक क्षण के लिए यहाँ जन्म लेते हो, जीते हो, वृद्ध होते हो और फिर मर जाते हो। अब बस हमें यही सिखाया है। तो बोलते क्योंकि तुमने इस सत्य को मान लिया है, इसलिए वास्तव में इस सत्य पर तुम्हें जीवन की वास्तविकता बनती गई। जो हम लोग मानेंगे, हाँ मैं 40 इयर्स का हो जाऊंगा तब मुझे धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगेगा, मेरे यहाँ के बाल वाइट हो जाएंगे, फिर मुझे 50s में 60s में मेरे दांत चले जाएंगे, मुझे दिखना बंद। यही होगा, क्योंकि यही हमने पहले से सुना है। सबने ऐसा बोला है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तुम बूढ़े होते जाओगे और एक दिन मर जाना। तो परंतु मैं यहाँ ये तुम्हें बोध कराने आया हूँ कि तुम वास्तव में एक निरंतर अमर सत्ता हो। इंसान एक आत्मा नहीं, पूरी सत्ता हो,
जो अरबों वर्षों से जीवित है, हम कभी मृत्यु होता ही नहीं है क्योंकि आत्मा हमारे, तब से जब से ईश्वर तुम्हारे प्रिय पिता अर्थात समस्त विचारों की पूर्णता ने स्वयं को प्रकाश की दीप्ति में से चिंतन के माध्यम से प्रकट किया। हम लोग क्या हुए, एक बड़ी जो दीप्ति है उसमें से छोटे 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 बिंदु अलग हो गए और वो सभी आत्माएं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और वही प्रकाश तुम में से प्रत्येक बन गया। वो जो प्रकाश पूरा था उसमें से हर एक आत्मा छोटी छोटी, यानी हम प्रत्येक बन गए आत्मा। उसी क्षण में तुम में से हर एक अद्वितीय और स्वयायत स्वयायत यानी अलग अलग। तो अद्वितीय का अर्थ होता है जिसका और कोई रूप नहीं है। अद्वितीय, जैसी मैं हूं पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं और हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश करते, जबकि ईश्वर ने हमें जब बनाया है वहां से हम लोग अलग हुए हैं, तो ये अलग अद्वितीय बन के ही अलग हुए हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे कंपटीशन करते कि मैं उसके जितना डिग्री ले लूं, मैं उसके जितना पढ़ाई कर लूं, मैं उसके जितना रीच हो जाऊं। तो जब भी हमारी फिंगरप्रिंट, हमारी जीप की प्रिंट सभी अलग है, फिर भी हम लोग दौड़ लगाते कि मैं किसी और के जैसा बन जाऊं। तो वो क्या कहते हैं हमें कि तुम्हें यह सिखाया गया है कि ईश्वर एक एकल सत्ता है जिसने अपने हाथों से स्वर्ग और नर्क, पृथ्वी और पृथ्वी बनाई और फिर उसमें क्या किया, एक मनुष्य बना दिया और मनुष्य नाम की रचना की। किंतु वास्तव में तुम ही हो देवी बुद्धि और स्वतंत्रता इच्छा के साथ समस्त जीवन के महान सृष्टा हो। तुमने खुद ने खुद को रचा है, खुद ने इस पृथ्वी को रचा है। तुम ही प्रातः काल के सूर्य हो, स्वयं काल के आकाश हो, और जो कुछ भी सुंदर है उसकी रचना किसने की है? तुमने की है। वास्तव में तुम ही वो अद्भुत प्राणी हो जिसे मनुष्य कहा जाता है, ताकि तुम यहाँ जी सको, अपने अनुभव ले सको। मेरे प्रिय भाइयों, तुम में से प्रत्येक कौन है इसका बोध उन भ्रमों का संग्रह है, भ्रम यानी इल्यूजन, जिसमें तुम्हें हजारों वर्षों से जीते आए हो। तुम केवल मनुष्य मात्र नहीं हो, तुम उस सीमित प्राणी से कहीं 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 अधिक महान हो जिसे मनुष्य कहा जाता है। हम लोग को ऐसे क्या बोलते हैं, हम लोग घर में कोई चीज ऐसे ही बना के फेंक देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ जो आए हैं वो सिर्फ एक सीमित प्राणी नहीं है, हम बहुत ही देवी तत्व के साथ यहाँ भेजे गए हुए हैं। यानी हमने खुद ने एक प्लान बना के यहाँ पे जन्म लिया है। तुम ईश्वर हो, तुम सदा से ईश्वर रहे हो और तुम सदा ईश्वर ही रहोगे। हम जो भी इस पृथ्वी पे करें वो सभी हमारे लेसन है। हम कभी भी ईश्वर से और कुछ बन ही नहीं सकते। हम ईश्वर थे, ईश्वर है और हम ईश्वर ही रहेंगे। तुम वो महान अमर सृष्टा हो। अमर यानी जो कभी नहीं मरेगा, वो क्या है? सृष्टा यानी जिसने क्रिएटर पृथ्वी की पूरी रचना की है, जो जीवन दर जीवन यहाँ रहते हैं, आए हो ताकि उस सत्य को समझ सको और पहचान सको जो तुम भूल के आए। तुम सभी ईश्वर हो, ईश्वर से उत्पन्न हो। तुम ईश्वर से उत्पन्न देव हो, समस्त जीवन के स्रोत हो और एकमात्र प्रत्येक सृष्टि हो। हम एक एक व्यक्ति जो है वो पूरी पूरी सृष्टि है। जीवन के अन्वेषण, अन्वेषण यानी मुझे कुछ ज्ञान लेना था, मुझे कुछ खोज पूरी करनी थी, मेरा कुछ अभियान था। अभियान यानी मुझे कुछ अनुभव लेना था, मुझे गरीबी सीखनी थी, मुझे अमीरी सीखनी थी, मुझे दयनीय बनना था, मुझे राजा बनना था। तो मैंने क्या, मेरे अनुभव के अनुसार तुमने अपनी सर्वोच्च बुद्धि के अनुसार कौशिकीय पदार्थ यानी मैंने मेरी ये बॉडी ग्रहण की है, एकीकृत किया, यानी सभी अंग को एकीकृत करके ये पूरा जो शरीर है उसका मैंने वहन किया और यह पृथ्वी पर हम आए ताकि तुम ईश्वर मनुष्य बन सको। ईश्वर का मन मानवता कहलाने वाले रूप में है। वो देव है जो अपनी सृष्टि के आश्रय में जी रहे हैं, जिसे मनुष्य कहा जाता है। हम लोग क्या है? देव है। और हम लोग यहाँ पे क्यों आए? हमारे अनुभव लेने आए। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो?
हम तो ये बात पे कभी सोचते ही नहीं, हम लोग तो भागते ही रहते हैं, इतना मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हम लोग कभी यहाँ ठहरते ही नहीं है। और 10 मिनट तो कभी बैठ के ऐसा सोचते नहीं कि सही में मैं यहाँ पे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये शेयर बाजार, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये सब करने के लिए मैं आया हूँ। हम लोग ऐसे कभी सोचने के लिए बैठते ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी नियति क्या है। क्या तुम यह सोचते हो कि तुम मात्र संयोग से यहाँ उत्पन्न हो गए, बस ऐसे ही कोइंसिडेंस बना, मेरे पापा को हम चाहिए थे तो हम आ गए, क्या ऐसे कभी हो सकता है? कोई ये संयोग नहीं है जो समय के एक क्षण में जन्म लेता है और फिर समाप्त हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले कभी यहाँ आए ही नहीं हो, अभी क्यों आए, और तुम ही क्यों आए? कभी तुमने इस बारे में सोचा है? तुम इस स्तर पर हजारों जन्मों तक जीवित हो, कब से हम लोग जीवित हैं और कब तक हम लोग जीवित रहेंगे, और आते रहते हो और जाते रहते हो जैसे कैसे चंचल पवन। तुमने हर चेहरा, हर रंग, हर पंथ, हर धर्म जिया है। तुमने युद्ध किए है, तुमने युद्ध सहे भी है। तुम राजा भी रहे हो और तुम सेवक भी रहे हो। तुम नाविक भी रहे हो और तुम कप्तान भी रहे हो। तुम विजेता भी हो और तुम पराजित भी हुए हो। अपने समस्त ऐतिहासिक अनुभव में तुम सब कुछ रहे हो। यानी क्या है, मैंने सब कुछ अनुभव करने के लिए पृथ्वी पे जन्म लिया था। यानी मैं सब सब चीजें होने से मेरे मन में क्या भावना आती है, ये देखने के लिए हम लोग सब चीज का अनुभव लेते हैं। तो क्या है, अनुभव के लिए, प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा यानी ज्ञान के लिए, और समस्त युगों से सबसे महान रहस्य को पहचानने के लिए हम लोग पृथ्वी पे आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ से आए होगे? क्या तुम मानते हो कि तुम कोशिकाओं का एक बस बंडल, यानी जो शरीर है वही उतना ही तुम हो? क्या एक दयनीय समूह, हम लोग कभी थक जाते, हार जाते कि मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं इस पृथ्वी पे असफल इंसान हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं गरीब हूँ, तो वो क्या कहते हैं, जो कोशिका से आप विकसित हुए, फिर वह कौन है जो तुम्हारी आंखों के पीछे से है? मेरी बॉडी, अगर इसमें से एक बार सोल निकल गई तो ये पूरी बॉडी ऐसे ही होगी, पर एक चीज क्या है जो उसे चलाती है, वो ईश्वर है। आंखों में से जो दिखता है, मेरी जबान पे से जो वर्ड्स है, वो क्या है, ईश्वर है। वह कौन सी सत्ता है जो तुम्हें विशिष्टता और व्यक्तित्व देती है? तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा उत्साह, उत्साह आना भी बहुत बड़ी बात है अंदर से कि मुझे ये करना है। तो ये कौन है? जीवन जो हमारा चलाता है वो ईश्वर है। प्रेम करने में, प्रेम अपनाने में, आशा करने में, स्वप्न देखने की ताकत और सर्जन करने की अद्भुत शक्ति कौन देता है? तुम्हें ईश्वर देता है। और वो सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारी प्रज्ञा तुमने कहाँ से अर्जित की है, जिसे तुम एक छोटे से बालक के रूप में भी प्रदर्शित करते हो? जब बालक होता है वो कितना छोटा होता है, फिर भी वो सब कुछ ये प्रदर्शित कर सकता है। तो क्या तुम सोचते हो कि तुम केवल एक जीवन में, जो अनंत काल में श्वास मात्र है, वो सब बन गए जो तुम आज हो? हम जो अनंत काल में जीते हैं ना, उसमें हमारा ये एक जीवन है ना, मैंने ये सांस भरी और सांस छोड़ दी, बस इतना ही है। इतना ही जीवन है। अनंत काल में इतनी बार हमने जन्म लिया है कि खाली एक सांस भरी और छोड़ी। तो वो क्या बोलता है, तुमने खाली सांस भर ली और छोड़ ली, उतने में आप इतना सारा सीख गए कि, हाँ, इसमें दो बातें, एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी। तो आज मैं जो भी हूं ना, वो मेरे बहुत सारे जन्मों से मुझे मिला है, तभी जाके मेरी ये पर्सनालिटी बनी है। सपोज मैं कंजूस हूँ, सपोज मेरे पास बहुत पैसा है पर मुझे उड़ाना नहीं है, तो लोग क्या बात करें, इतनी कंजूस है। पर एक्चुअली में ये जो मेरी पर्सनालिटी है ना, वो बहुत जन्मों के अनुभवों के बाद बनी है। यानी कोई भी व्यक्ति है ना, उसके व्यक्तित्व को कभी जज नहीं करना चाहिए कि दैत्य है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसके दिल में जरा भी दया नहीं है। किसी को क्या बोलते हैं, इतना पैसा है पूरा लुटाता ही रहता है। हम लोग उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारा जन्म लिया और अर्जित किया, तभी उसने वो पर्सनालिटी बनाई है। ये मेरी जो पर्सनालिटी वो एक दिन में नहीं बन सकती है। तो वो क्या कहते हैं, जो भी कुछ तुम आज हो,
तुम समय की विशालता में जीवन दर जीवन सब सीखते हुए यहाँ तक पहुंचे हो, और उन प्रत्येक जीवन में जो भी अनुभव तुमने लिया है, तुम्हारी प्रज्ञा में संचित किया है, जिसने तुम यानी आज मैं जो हूं, मेरी पर्सनालिटी है, जो तुम कहलाने वाली इस विशिष्टता को और सुंदरता को घड़ा है। अगर सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, लता मंगेशकर गा रही है, तो उस एक जन्म का नहीं है, उसने बहुत सारे जन्म लिए हैं, और उनका वो जो इंटरेस्ट रहेगा वो एक जन्म में डेवलप हुआ है। कोई हम लोग छोटे बच्चे देखते 5 साल के, वो इतना संस्कृत बोलते रहते, तो क्या लगता है कि वो इसी जन्म में? नहीं, बहुत सारे जन्म का एडिशन, क्या बोलते, टोटल है वो। तो वो कहते हैं तुम अत्यंत अमूल हो, तुम अत्यंत सुंदर हो, ताकि तुम्हें केवल एक क्षण के लिए अनंत समय के प्रवाह में रचा गया है। इतना सुंदर सेंटेंस है कि मुझे एक क्षण यहाँ पे रहना है। ये जो पूरी मेरी लाइफ है 60 ईयर्स की है, तो वो क्या है, खाली एक क्षण। तो मुझे बहुत सारे जन्म के बाद एक क्षण के लिए ऐसा रचा गया है, मैंने ये मेरा अवतार लिया है। क्या तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें रचा है? तुम्हारे जो क्या है यहाँ पे आनुवांशिक बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वो कोई तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, वो सभी क्या है, तुम्हारे भ्राता यानी भाई बहन है। क्योंकि जिस दिन वो जो दिव्य बिंदु में से हम लोग अलग हुए, जिस दिन मैं अलग हुई, सेम डे मेरे पेरेंट्स अलग। तो मैं और मेरे पेरेंट्स ऐसे कोई अलग नहीं है, हम लोग सभी क्या है, फ्रेंड्स है, सभी क्या है, भाई है। तो क्या बोलते हैं, किंतु उन्होंने तुम्हें उत्पन्न नहीं किया है। एक व्यापक बोध में तुम्हारे प्रिय भाई बहन है, और तुम उतने ही प्राचीन हो जितने तुम्हारे माता पिता है। क्योंकि सभी सत्ताएं एक ही क्षण में रची गई थी, जब भी हम लोग अलग हुए, तभी सभी एक ही क्षण में सभी आत्माएं अलग हुई है। और सभी तभी जन्मे हैं जब ईश्वर महान और दिव्य विचार आया कि मुझे इस सृष्टि पे मनुष्य देह लेना है, तभी हम लोग सब उसमें से अलग हुए। क्या तुम यह सोचते कि तुम्हारा शरीर ही तुम हो? ऐसा नहीं है, तुम्हारा शरीर केवल एक आवरण है, एक लेयर है, जो उस अदृश्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। अंदर कौन है? सोल है, आत्मा है, और वो ईश्वर है। ये सिर्फ क्या है, चलाता है। भावनात्मक प्रकृति का यह संग्रह है जिसे तुम्हारा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी मेरा विचार और जो मेरी भावना है, उसे व्यक्तित्व कहा जाता है। बहुत सारे इंसान गुस्से वाले होते हैं, बहुत सारे प्यार से होते हैं, बहुत सारे होते हैं वो बहुत देना जानते हैं, बहुत सारे लेना जानते हैं, बहुत सारे सेवा करते हैं, कोई कोई सेवा लेता है। तो जो मेरी भावना है, उस प्रकार का मेरा व्यक्तित्व रहेगा, और वही प्रकार का मेरा आचरण रहेगा। जो तुम्हारे देह के भीतर स्थित है, वो क्या है, मेरी भावना। एक क्षण के इसके बारे में सोचो, तुम किसी अन्य सत्ता से क्यों प्रेम करते हो? और क्या शरीर को तुम प्यार करते हो? तुम उस दूसरी सत्ता को, यानी जो मेरे अंदर है, मैं उसे प्यार करता हूँ। जो मेरे वर्ड से, जो मेरी आंखों की देखने की शक्ति है, उन्हें क्या करते हैं हम? वो अदृश्य व्यक्तित्व है, उससे हम प्यार करते हैं। तुम्हारा शरीर एक अद्भुत और क्या बोलते हैं, मशीन है, यंत्र है, किंतु उसके बिना कुछ भी नहीं है। जो उसे संचालित करता है, और वह तुम हो। मुझे क्या लगता है, मैं जीवना हूं, पर मैं क्या हूं, मैं हूं। जो मेरे पूरे शरीर को संचालित करता है, वो मैं हूं। तुम जो हो वो तुम्हारा देह नहीं है, बल्कि विचार या भावनात्मक प्रवृत्ति का एक संग्रह है। मैं, मेरे दिखने से किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मेरी एनर्जी, मेरे विचार, मेरे इमोशंस, ये सब मेरी पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहते हैं कि स्वयं को एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में प्रकट करता है। अद्वितीय यानी एक जैसा है वैसा दूसरा कोई नहीं है, एक ही सिर्फ, द्वितीय कोई भी नहीं है उसका। क्या तुमने कभी अपने विचारों को देखा है? क्या तुमने कभी अपने व्यक्तित्व को देखा है? और तुम्हारी हंसी, क्या तुमने कभी तुम्हारी हंसी देखी है? क्या तुम उसे अपने शरीर के बिना सुन सकते हो? मैं अगर हंसू भी, अगर मैं बोलूं भी, तो सोल के लेवल पे कोई किसी को सुन नहीं सकता है, सिर्फ शरीर रहेगा तो ही ये पॉसिबिलिटी है। तुम इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि तुम वास्तव में कितने महान हो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक सत्ता पवन के भांति अदृश्य है। मुझे दिखता ही नहीं है मेरा सोल, तो मुझे इसका अनुभव ही करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उस पर विश्वास नहीं करते हम लोग। मैं यानी सिर्फ शरीर ही बोलते हैं।
जैसे ही तुम्हारे लिए एक रहस्य मैं हूं, वैसे ही तुम खुद के लिए भी एक बड़ा रहस्य हो। मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है ना कि रामथा जी क्या होगी, वो क्या होगे, तो मेरे लिए एक सीक्रेट है। वैसे ही से मैं कौन हूँ, ये भी मेरे लिए एक्चुअली में रहस्य है। अभी तो नहीं है, जब पता चल गया, बाकी ये सब नॉलेज नहीं रहता तो ये सीक्रेट मेरे साथ ही चला जाता कि मैं कौन हूँ, मैं जीता को ही मैं समझ लेती थी। तो क्या तुम जानते हो कि तुम अपने दिखावे के बिना, अपने मुखौटों के बिना, अपने कठोर हृदय के बिना, अपने अस्तित्व के केंद्र में एक वास्तव में ईश्वर हूँ। मैंने क्या किया है, ये जमीन मेरी है, ये पैसा मेरा है, मुझे ये डिग्री चाहिए, मैं उसके लिए पैसा कमाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये सब क्या है, मेरा कठोर हृदय है, मेरा शैतानी दिमाग है। अगर ये सबको मैं हटा दूं तो मैं ईश्वर हूँ। और देखने जाए तो जो सोल है ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसको ये पृथ्वी पर कहाँ पे भी भागने के लिए प्रॉपर्टी भी बनानी है, कुछ भी बनाना नहीं है, उसे आनंद और प्रेम ही चाहिए। तो ये सब निकाल दिया ना, तो मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर मानवता के लिए एक महान रहस्य है, कभी तुमसे बाहर नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों के पीछे है, सभी चीजों में ईश्वर है। बिना शरीर के तुम निवास करते हो, वो देवताओं की, तुम्हारी और तुम्हारे प्रिय भाइयों की एक महान सृष्टि है। इसके लिए रचा गया क्या, ताकि तुम विचार और भावना की एक अदृश्य सत्ता इस स्तर पर उस जीवन के साथ अंतः क्रिया कर सको जिसे तुमने रचा है। मैंने ये जीवन क्यों रचा है, कुछ सीखने के लिए रचा है। मेरे भाई बहन यानी जो भी भाई बहन यानी मेरे सब पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ये सृष्टि पे आने का निर्णय किया है, मेरे कर्मों को बैलेंस करने का निर्णय किया है और अनुभव लेने का निर्णय किया है। तो आगे क्या कहते हैं कि तुम ईश्वर का सिद्धांत, मांस का प्राणी नहीं हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक प्रकाश हो, और तुम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। तुम वास्तव में वो नहीं हो जिसमें तुम निवास करते हो, तुम अनुभव करते हो। तुम्हारी पहचान और तुम्हारी भावनाओं तुम्हारे सिर्फ शरीर में नहीं है, तुम्हारी आत्मा में। आगे कहते हैं तुम एक आत्मा हो, चेतना हो, प्रकाश हो, और एक भावनात्मक सत्ता का संयुक्त रूप हो। एक इंसान नहीं हो, एक आत्मा नहीं हो, पूरा संयुक्त रूप हो। आत्मा कहाँ रहती है, इन्होंने बताया है, पता है? तुम्हारी आत्मा यानी देह, सोल, देह के भीतर हृदय के निकट, अस्थि की ढाल के नीचे एक स्थित एक गुफा में रहता है। वह विद्युत की ऊर्जा है और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा प्रत्येक उस विचार को जिसे तुमने कभी भी धारण किया है, यानी मैंने छोटे सा छोटा भी जो छोटू सा हम लोग विचार कर लेते हैं ना किसी के बारे में, वो सभी वहां स्थित है भावना के रूप में, और भावना के रूप में संचित करता है और तुम्हारी आत्मा में हमेशा के लिए संचित रहता है। हम लोग बोलते हैं ना चित्रगुप्त, तो हमारा जो छोटे से छोटा विचार है ना, वो भी वहां दर्ज किया जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं हमारा न्याय और कोई करता है, हमारा न्याय और कोई नहीं करता है, हम खुद ही करते हैं। जिस शरीर में तुम निवास करते हो वो केवल एक वाहन है, एक चुना हुआ, जो तुम्हें पदार्थ के इस स्तर पर जीने और खेलने की अनुमति देता है। किंतु इस वाहन के माध्यम से तुम इस भ्रम में डूब गए हो कि हमारा शरीर ही मैं हूं। और जिसे ईश्वर निराकार है, वैसे तुम भी हो। जो ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर क्या है, निराकार है, तो आप भी वो निराकार। आगे कहते हैं कि ईश्वर जिसने ये सृष्टि रची है, यानी हम जो तुम हो, तुम्हें क्या लगता है कि जीवन की रचना किसने की होगी? क्या तुम वो मानते हो कि तुम कोई बाहर की सत्ता है जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करती है? यह सत्य नहीं है। जो कुछ भी तुमने किया है और जो कुछ भी तुम रहे हो, यानी पहले भी और अभी भी, और जो कुछ भी तुमने अनुभव किया है, उस सबके लिए तुम स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो। तुम जित तारों की वो भव्यता हो, तुम्हें तारों की रचने की शक्ति है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक परिस्थिति की तुमने खुद ने रचना की है। तुम कौन हो, यह तुमने चुना है। तुम कैसे दिखते हो, यह तुमने स्वयं रचा है। तुम कैसे जीते हो,
इसे तुमने पूर्ण रूप से रूपांतरित, रचित और नियत किया है। यही ईश्वर और मनुष्य होने का अभ्यास। यानी हम लोग क्या है, ऊपर से सोल प्लान हमने जो लास्ट बुक की थी, उसमें क्या है, हम लोग हमारा कलर कैसा होना चाहिए, हम लुक वाइज कैसे होने चाहिए, हम लोग जाके किसको मिलेगी, ये सभी चीज मैंने प्लान की है। तो हम लोग नीचे आके क्या करता है, तुमने ऐसा किया, इसके लिए पूरी मेरी लाइफ बिगड़ गई। तुम्हारे साथ शादी जो मैंने की, पूरी मेरी लाइफ तहस नहस हो गई, और किसी से करती तो शायद मेरा जीवन बेटर। पर एक्चुअली क्या है, ये सब चीज मैंने चुनी है, पर अभी उसका उत्तरदायित्व मैं ले नहीं पाती हूँ। जब भी हम हमारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यानी मेरे हाथ से सपोज पेन गिर गई, तो मैं ये सोचूंगी किसी ने गिराई है, तो क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा वो पेन उठाने का। पर अगर किसी भी चीज की जवाबदारी मैं खुद लेती हूँ कि मैंने खुद किया है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी जीवन चल रहा है, मेरी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, तो हमें क्या है, उत्तरदायित्व लेना है कि हाँ, ये प्लान मैंने किया है, अभी इसको समझ के ही मैं इसको सक्सेसफुल करूँ। इस पर विचार करो। तुम्हें केवल एक क्षण के लिए लगता है कि तुम सुख की कल्पना करो, तो तुम सुखी हो जाओगे। दूसरे क्षण तुम्हें लगता है कि ओ मेरे जीवन में, हम लोग कभी नॉर्मली भी ऐसे, समझो कोई बीमार है और दुखी है, और अचानक से किसी का फोन आया कि तुम्हें वीजा मिल गया है, तो हम लोग कितने खुश हो जाएंगे। तो ये क्या है कि ऑलवेज तुम्हारी चॉइस रहेगी कि तुम्हें सुखी रहना है या तुम्हें दुखी रहना है। तो तुम ये चुनो कि मुझे सुखी रहना है, तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता है। और अगर हम सोचते ही है कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, इसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, ये मेरे पास ये डिग्री नहीं है, तुम्हें कोई सुखी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर को क्रिएटर। हम लोग खुद ने, हम लोग और ईश्वर की क्या है, पार्टनरशिप है। हम लोग अगर सोचे कि मुझे मुनाफा करना है, तो वो मुनाफा कर देगा, और हम लोग सोचेंगे यार बिजनेस कुछ चल नहीं रहा है, घाटे में जा रहा है, तो फिर पूरा घाटा ही घाटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या है, को क्रिएटर है। आगे कहते हैं, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। ये बहुत सुंदर है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन में होगा। यदि तुम दुख पर विचार करते हो, तो तुम्हें दुख मिलेगा, और अगर तुम संतोष पे विचार करते हो, तो तुम्हें संतोष मिलेगा। तुम जो भी सोचते हो वो तुम प्राप्त कर लोगे। यदि तुम आनंद पर विचार करते हो, तो तुम्हें वो आनंद प्राप्त होगा। यदि तुम प्रतिभा पर विचार करते हो, तो तुम वो पहले से ही खुद हो। तुम वो प्रतिभा हो। बहुत सुंदर। आगे कहते हैं, तुम्हारे, हाँ ये बहुत अच्छा नॉलेज वाला पैराग्राफ है, कि तुम्हारा भविष्य कैसे रचा जाता है। भविष्य यानी ये वाला भी और नेक्स्ट भी। तो ऐसा मैंने समझा इस पैराग्राफ से कि ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा सोचूं, तुम्हारे सभी आने वाले कल, आज, और तुम्हारे जो विचार है, कल के विचार और आज के विचार, मैंने जो कल सोचा था उसकी वजह से मैं आज हूं। और अगर मैं जो आज सोचूंगी, तो मेरा कल फ्यूचर बनेगा। आज मैं जो भी कुछ हूं, वो मेरे कल की सोच का परिणाम। ये फिक्स है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये बात गलत है, क्योंकि ये मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हर वह कल्पना जिसे तुम किसी भी भावनात्मक उद्देश्य से, हाँ, भावनात्मक यानी उसके साथ हमारे इमोशन अटैच होने चाहिए। खाली हम लोग ऊपरी परत से सोचते हो वो चीज नहीं मिलती, उसके साथ हमारी भावना अटैच होनी चाहिए। तो बोले, तुम्हारे शरीर में एक भावना उत्पन्न होती है, जो तुम्हारी आत्मा में अंकित हो जाती है। वही भावना फिर तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों के लिए एक आधार बनती है। जो इमोशन के साथ चीजें अटैच होती है ना, वो ऑलवेज फलीभूत होती है। वो चाहे सुख हो या चाहे दुख हो। हमें इसके लिए बोलता है कि, बोला जाता है कि दूसरों के दुख में ज्यादा दुखी ना हो जाओ। तो वो क्या है कि हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। बाद में एक चीज बताती हूँ, पहले ये पढ़ लो पूरा। वही भावना फिर तुम, वही भावना हम क्या करेंगे, जीवन की परिस्थितियों में अट्रैक्ट कर देगी। वही तुम्हारी उन परिस्थितियों को आकर्षित कर लेगी जो तुम्हारी आत्मा में अंकित है, उस भावना। मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था कि समझो सपोज अभी मेरे पास बहुत ज्यादा मनी है, बहुत, मेरी लाइफ 7 स्टार है। मैं क्या सोचूंगी, है ना,
कि मेरे से तो वो गरीब इंसान अच्छा है, बेचारा शांति से रात को सो तो सकता है। फिर कभी सोचोगी यार मेरे हस्बैंड से तो उसका हस्बैंड कम कमाता है पर अपनी वाइफ के साथ टाइम तो स्पेंड करता है। तो मैं ये चीज को इतने दिल से सोचूंगी कि क्या अगर होता है कि मैं जब नेक्स्ट, मैंने ये बुक पढ़ी थी उसमें लिखा था, जब मैं नेक्स्ट बर्थ लूंगी मेरा, तो मैं गरीबी में लूंगी, क्योंकि वो इमोशनली मेरे क्या बोलते सबकॉन्शियस में, यानी आत्मा जो है उसका जो दिमाग है उसके अंदर अंकित कर दिया मैंने कि मेरे से उसकी लाइफ बहुत बेटर है। यानी कुछ चीज सोचे तो बहुत सोच के सोचनी चाहिए। अब सपोज मैं गरीब हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं, मैं क्या सोची यार इन लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, जहां चाहे कार में बैठ के एसी में चले जाते। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करके आऊंगी। यानी मुझे क्या सोचना है, ये सिर्फ ये जन्म के लिए नहीं, नेक्स्ट जन्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैम टाइम 10 मिनट्स और है ना? क्या तुम यह सोचते हो कि चीजें केवल संयोग से ही घटित होती है? वह सत्य नहीं है। इस राज्य में दुर्घटना या संयोग कुछ भी नहीं है, और कोई भी दूसरे की इच्छा या योजना योजना का शिकार नहीं होता है। कभी कभार मैं ये सोच लेती हूँ कि इसकी वजह से मेरा ये हुआ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी चीज मेरे साथ घटित हो रही है, सभी चीज मैंने खुद के लिए ही चुनी है। मैं और किसी के योजना की शिकार नहीं हो सकती। जो कुछ भी तुमने कभी सोचा है और कभी कल्पना की है, और वह हर बात जो तुमने कही है, या तो वो घट चुके हैं या तो घटने वाले। इसके लिए हमें पत्री जी सिखाते हैं वाक क्षेत्र। आप जो भी बोलो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बोला कीजिए, क्योंकि आप जो भी बोलते हो फलीभूत होता है, तथास्तु बोला जाता है उसपे। युगों से अपने को ये समझा जाता है गीतों के माध्यम से कि अधिक बहुत कम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली है, वरना क्या करते हैं हम लोग दूसरे पे पूरा बोझ ढो देते, आपकी वजह से, आपकी वजह से। परंतु इस राज्य का नियम है कि तुम जो भी सोचते हो वो तुम्हारी खुद की सोच रहती है। तुम कभी भी किसी सोच के शिकार बन गए, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं हमें, तुम्हारे जीवन का सृष्टा कौन है? तुम्हारे जीवन का रूपकार कौन है? जो भी कुछ तुम हो और जो भी कुछ तुमने अनुभव किया है, वह सब तुमने अपने तर्क, विचार और माध्यम से रचा है। तुमने अपने जीवन में ठीक वही स्वीकार किया है जिसे तुम स्वीकार करना चाहते थे। जो मेरा प्लान था वही अकॉर्डिंग करेक्ट जा रहा है, और तुमने जीवन का अनुभव स्वीकृत मूल्यों के अनुसार किया है। यह तुम ही हो जो यह निर्धारित करते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और तुम्हें क्या स्वीकारना है और तुम्हें क्या अनुभव करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे कुछ और चुनना था और मैंने कुछ और कर दिया। नहीं, मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है वो मेरे लिए सही है, उसके लिए ही घटित हो रहा है। तुम किसी ऐसे देवता के दास या कठपुतली नहीं हो जो तुम्हारे संघर्षों को देखकर तुम्हें नियंत्रित करता हो। हम बहुत सारे हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल आते हैं, तो बोलते हैं क्या कि तुम कठपुतली नहीं हो किसी के हाथ की, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता के साथ जीते हो, और हमारी फ्री विल भी होती है। तुम में से प्रत्येक के पास स्वतंत्र इच्छा है, जिसे फ्री विल हम कहते हैं। वो जो चाहे विचार करो, स्वीकार करे और अपनाओ, और उसी अद्भुत शक्ति के माध्यम से तुमने अपने लिए सब कुछ रचा है। अगर मेरे भाग्य में सपोज मैंने कुछ ऐसा प्लान बना है, और अभी मैं विचार करती हूँ कि मैंने जो भी लेसन था मेरा सीख लिया है, मैं उसकी जो घटना थी उसके लिए माफी मांग रही हूँ और नए सिरे से करना चाहती हूँ, तो तुम्हें वो भी मंजूर है, तुम वो कर सकते हो। आगे कहते हैं, कभी तुम एक पुष्प की रचना कर सकते थे, पर तुमने क्या किया, अपने लिए कांटे रचे। हम लोग ऐसा बहुत बार करते हैं। कोई जरा सा बीमार होया, हम लोग इतना सारा सोच लेते कि अरे बाप रे अभी ये जाएगा, ये हो जाए। अरे करने के लिए हम लोग सोचते कि कुछ नहीं, डॉक्टर दवाई देगा और अच्छा हो जाएगा। तो क्या हम लोग हमारे लिए पुष्प बना सकते, और हम लोग क्या है, हमारे राह में कांटे ही कांटे लेते हैं।
तो उन्होंने क्या किया है कि तुम्हें जब सब कुछ पता है तो तुमने ऐसी अपने बारे में असंतोष, चिंता, आत्मदया, दुख, घृणा ये सब क्यों चूज करते हो? तुम खुद क्यों पीड़ित होते हो? तुम सीमित विश्वासों को स्वीकार करके अपने लिए सीमाओं से भरा जीवन, हमें पता ही नहीं है कि हम जो चाहे वो हो सकता है, जो फिर तुम्हारे भीतर दृढ़ सत्य बन जाता है। मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है। वो क्या है, तुम सब वस्तुओं, सभी लोग और स्वयं का न्याय करके स्वयं को जीवन से अलग कर लेते हो। तुम सुंदरता नामक फैशन में पड़ जाते हो और उसके अनुसार ही जीने लगते हो। चारों ओर उन वस्तु को इकट्ठा कर देते हो जो तुम्हें मनुष्य की, हम क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। हमें लगता है कि पैसे वाला इंसान ही बहुत अच्छा, पैसे की बहुत वैल्यू है, बस हम लोग उसमें घिसे चले जाते हैं। वो चेतना जो अपने अप्राप्य आदर्श के अतिरिक्त किसी और का स्वीकार ही नहीं करती। तुम ऐसे तुम ऐसे शिशु बन गए हो जो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, अपनी शरीर की, जीवन की ऊर्जा खो देते हैं और स्वयं को बुढ़ापे में विश्वास है। हमें पता ही है, सबको हमें बोला जाता है कि बस अभी तुम 50-60 के हो गए, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। आगे कहते हैं, तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहों से डरते हो, तुम रोगों से डरते हो, तुम अपेक्षा से, हम कोई हमारी बात करे तो हम लोग क्या करते हैं, हमें डर लगता है ये तो हमारी निंदा हो जाएगी समाज में। तुम दूसरे की आंखों में देखने से डरते हो और एक्सपेक्ट क्या करते हो, प्यार एक्सपेक्ट करते हो। तुम्हारे साथ होने वाली हर घटना पर तुम संदेह करते हो। ये हमारे साथ, सबके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो अरे बाप रे, ये कब तक समय रहेगा, फिर अगर वापस लॉस हो गया तो। हम लोग जो अच्छा हमारे साथ हो जाता है ना, उसको भी स्वीकार नहीं करते, तुरंत डर जाते कि अभी क्या होगा। तुम बाजार में सफलता और प्रसिद्धि के लिए दौड़ते रहते हो, डॉलर पाउंड के लिए दौड़ते हो, और थोड़े से आनंद के लिए गिड़गिड़ाते फिरते हो। यानी मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और मैं क्या करते हूँ, पूरे बॉडी के साथ पैसे के पीछे भागने लगते। तुमने स्वयं को निराशा सोच लिया है, तुमने स्वयं को अयोग्यता सोच लिया है, तुमने स्वयं को असफलता में सोच लिया है, तुमने स्वयं को रोग में, मृत्यु में सोच लिया है। और तुमने स्वयं, क्योंकि तुम्हारे भीतर का जो सृष्टा है, जिसके पास एक विचार से ब्रह्मांड रचने की अनंत शक्ति है, तो आकाश में तारों को प्रज्वलित करने की शक्ति है, ने स्वयं को विश्वास, और हम लोग ने क्या किया, ये सब चीजें छोड़ के हम लोग फैशन और परंपरा के पीछे दौड़ने लगे, सीमित विचारों के पीछे दौड़ने लगे। और तुम्हारी अपनी अविश्वास की जो प्रवृत्तियां है, तुम्हें जीवन के पूर्ण रूप से जीने नहीं। मुझे क्या लगता है, ये तो ईश्वर मेरा काम ये तो नहीं करेगा, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, इतने पैसे तो मेरे पास इकट्ठे नहीं, मैं एक दिन रोगग्रस्त हो जाऊंगी। तो हम लोग इतना सारा ये सब चीजें सोचते हैं कि जो हम असली ईश्वर है उसका तो हमें पता ही नहीं है। और ये कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक करने आए हैं। हम लोग जो रील देखते हैं ना, ऐसे 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 हाथ करके, तो वो क्या है, हम लोग इसको रियल कर बैठे। हम लोग बोलते हैं ये सभी रियल है, पर एक्चुअली में क्या है, रील है। मेरे सामने जो भी कैरेक्टर है सब क्या है, एक रील है, और मैं क्या है, एक मेरा जो रोल मुझे मिला है वो मैं खेल रही हूँ यहाँ। कोई किसी जन्मों जन्म के लिए मैं रहने वाली नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे अनुभव मिला है, यही लेके मुझे जाना है। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितने सुंदर हो, क्योंकि तुमने वास्तव में कभी स्वयं को देखा ही नहीं है। तुमने ये देखा ही नहीं कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, और तुम ये देखना भी नहीं चाहते हो कि ईश्वर कैसा दिखता है, क्योंकि तुमने कभी खुद को ही नहीं देखा। आप खुद को देख लो कि तुम्हें ईश्वर को निहारने की जरूरत ही नहीं होगी। यहाँ जान लो कि तुम्हारा अपना खुद का एक मूल्य है। तुम्हारे मूल्य को मापने के लिए कोई मापदंड बनाया ही नहीं गया है। तुम्हारी सुंदरता को दर्शन करने के लिए कोई छवि नहीं है, और तुम्हारे राज्य की कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अब तक दिया गया सबसे महान उपदेश, महान गुरु ने पर्वत की चोटी पर खड़े होकर, वो खड़े थे और जहां बहुत सारे सुनने वाले खड़े थे, और उनने क्या बोला कि ईश्वर को निहारो, यानी खुद को देखो, बस खुद के बारे में सोचो। यही एक वाक्य पर्याप्त था, ईश्वर को निहारो, क्योंकि प्रत्येक ने स्वयं अपनी सीमाएं रची थी, अपनी इच्छाएं, अपने रोग, अपना वैभव, अपनी दरिद्रता, अपना आनंद, अपना शौक, और अपने जीवन और अपने मृत्यु को हमने खुद ने, स्वयं ने रचा है।
ईश्वर को निहारो, उसे स्मरण करो, क्योंकि तुम ही वह सब कुछ हो, जीवित हो। एक दिन तुम ईश्वर को निहारोगे, स्वयं को स्पर्श करो, बस यही तुम्हें करना। और ये यहाँ के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही सुंदर मैसेज है कि हमें कहाँ ईश्वर देखने के लिए कहाँ पे भी बाहर जाना नहीं है, सिर्फ मिरर में खड़े हो जाओ, हमें ईश्वर दिखने लगेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये ज्ञान मेरे अंदर पचाने के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जिग्ना जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बोलने से पहले अगर कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप बोल सकते हैं मास्टर्स। जी, पर वो जल्दी सभी जानते हो। अनम्यूट कर सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में फ्रेंड्स मैंने यही कहा था कि आज का जो स्वाध्याय है इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है और उसके बाद इस पे मनन करना है कि आज जो मैंने सुना, क्या मैंने कभी अपने आप को या मेरे जीवन को या मैंने जो मेरे सामने वास्तविकता है या जो मैं देख रहा हूं, क्या मैंने उस पर कभी भी गौर किया है, ये सब क्यों है? क्योंकि और अंत में तो अद्भुत उन्होंने शब्द जो आज बताए हैं, लाइन, कि आपको ईश्वर के लिए आप एक ढूंढ रहे हैं कि ईश्वर मेरे सामने आए, मुझे दर्शन दे, और कि कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो। लेकिन यहाँ पे वो साफ साफ बता रहे हैं कि आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, ईश्वर को देखना है तो कितना अद्भुत। तो आज का जो विजडम है दोस्तों, आज का विजडम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अब तक हमने कितने ही जन्म लिए हैं, हमारे कितने ही जन्म लिए लेते हुए जो हमने अनुभव किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अनुसार आज मेरा वर्तमान है और उस प्रकार से मेरी वास्तविकता या मेरा व्यक्तित्व है। तो अब आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं जब आपको ये ज्ञान मिल रहा है? क्योंकि अगर आप दर्द भरा जीवन चाहते हैं, कंप्लेंट वाला जीवन जीवन चाहते हैं, तो कंप्लेंट्स के साथ ही आप आगे बढ़ोगे, तो भविष्य में आप वही करते रहोगे। सुख आनंद वाला जीवन चाहते हैं, तो अभी आप आनंद पूर्वक सब चीज के लिए खुद को उत्तरदायित्व देते हुए, खुद स्वीकार करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेते हुए, जो मैं कर रहा हूं मेरे जीवन में, जो मैंने कर्म किए हैं, उसका मैं खुद उत्तरदायित्व हूं। क्योंकि दूसरों को दोषारोपण करना बहुत इजी है। जब हम इस तरह से करते हैं, पहले अपने तरफ देखना है कि मैं क्या कर रही हूं। तो अभी आपको ये जो विजडम मिल रहा है, तो आज से ही आप इस पे ये कीजिए कि अपने हर मन के द्वारा भी, अपने बातों के द्वारा भी, अपने कर्मों के द्वारा भी आप अपना भविष्य कैसा निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि हम सब रचनाकार ही हैं। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है कि बच्चों जाओ, स्वतंत्रता पूर्वक जियो, अपना रचनाकार खुद बनो, जैसा जीवन चाहते हैं वैसा बनाओ और आगे बढ़ो। तो हम सब जो रोल प्ले कर रहे हैं, मैं एक रामेश्वरी, जिग्ना जी, बाकी जो यहाँ पे मास्टर्स जुड़े हैं, आप ही अपने जीवन के रचयिता है, निर्माता आप है, निर्देशक आप है, एक्टर आप है, विलन भी आप है। तो फिर दूसरों को दोषी क्यों देना है? तो इसीलिए हमें इस पे बार बार ध्यान देना है दोस्तों। बार बार आपको इसीलिए मास्टर्स इसमें बता ही रहे हैं, रामता बता रहे हैं कि इस सत्य को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है और उसी में जी रहा है।
मेरे पति, मेरे हस्बैंड, मेरे पिता, माता पिता, उन्होंने जन्म दिया है, उनके साथ ऐसा चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं इसके परे। वो तो इस जन्म, अभी पिछले जन्म में आपके माता पिता कौन थे? तो ये तो युगों युगों से, जैसे जन्मों जन्मों से ये तो चलता आ रहा है। तो अभी आपका आने वाला, इस वर्तमान में भी आपके भविष्य को आपको कैसे बनाना है। उसके बाद अगर आप जन्म लेना चाहते तो क्यों जन्म लेना चाहते, इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाओ ना, आनंद पूर्वक परमानंद में जियो, सत्य को स्वीकार करो। तो पत्री जी ने भी हमें यही बताया है, शेर का बच्चा शेर ही होगा, तो ईश्वर का बच्चा भी ईश्वरी है। तो हमें उसी प्रकार से देखना है दोस्तों, कि हमें अपनी सृष्टि, अभी हम हमारा जीवन कैसा बनाना चाहते हैं, तो हमारी सोच किस प्रकार से है। हमारी सोच के ऊपर, हमारी बातों के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर ध्यान देना है। सबको सुनने में सुनना और उसको ये करना, लेकिन जब करते वक्त ये जरूर होगा कि कठिनाई आएगी। बोलना आसान है लेकिन करने में, लेकिन जब करोगे तभी तो पता चलेगा। वो दृढ़ता रखोगे, वो जिद रखोगे, तभी तो पता चलेगा। तो यस मास्टर्स, और कोई कहना चाहते हैं या अपना कोई अनुभव बताना चाहते हैं, या आपने क्या समझा है, तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी, वैजंती जी, अनम्यूट कर सकते हैं। आज तो पहली बार लेसन सुनी हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा ज्ञान। इतनी देर सोचते थे कि यूनिवर्स में आप जो मांगोगे वो अपने पास लौट के आता है, लेकिन हम खुद ही ईश्वर है। ये आज नया ज्ञान मिला है मुझे। आज पहली बार ही मैंने आपका अटेंड किया है, लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान मिला है। थैंक यू, थैंक यू वैजंती जी। यस दोस्तों, अभी तो जी बोलिए बोलिए। एपिसोड वाले और पीछे वाले सुनिएगा, इसमें रहिएगा। पीछे बहुत अमेजिंग ज्ञान है, जो हमारी सोच के परे है। इतनी अच्छी बुक है, तो आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, तो देखिए, ये बोलते बोलते एक चीज मुझे ये भी याद आई कि जब हमने फर्स्ट हमारा डे था रामथा का, जहाँ हमने लेमुरियन और रामथा जब जन्म हुए, लेमुरियन सभ्यता में उनका जो सिविलाइजेशन था, और अटलांटिस एक सिविलाइजेशन था, वो एक सभ्यता थी। तो अटलांटिस कैसे डूब गया, उन्होंने एक ही चीज पर, वो सिर्फ एनर्जी के साथ, विद्युत के साथ, प्रकाश के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन कभी वो आध्यात्मिकता की तरफ नहीं गए। हम्म। इसीलिए उनको लड़ना नहीं पता था, हम्म। वो नॉलेज नहीं था, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो डूब गई। लेकिन लेमुरियन सभ्यता में जब एक खड़ा हुआ, जो राम था, जब वो सच्चाई को जानना चाहा, जैसे उसके संघर्ष हुए, तब वो सभ्यता जो है, लेम्यूरियन सभ्यता में जो उसके साथ जुड़े थे लोग, जितने 100 लोग थे, जितने लोग थे, उनको वो आगे लेकर गया, और उनको उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं वापस आऊंगा इस ज्ञान को देने के लिए। और आज हमारे पास, हमारे साथ रामता जुड़कर वही ज्ञान को हम ले रहे हैं। तो जो तैयार है आत्मा और अपनी वृद्धि के लिए, विकसित होने के लिए, वो तो जरूर जुड़ेगा। इसीलिए अपने तरफ से दोस्तों, आज का जो यूट्यूब लिंक है औरों तक पहुंचाए, तो उनके लिए वो रहेगा, वो सुनेंगे। कोई लोग, जैसे कि मैडम ने कहा, पचाना, जो पचा सकते हैं, समझ सकते हैं, वो पचाएंगे, नहीं तो फिर वो अभी तैयार नहीं है, तो वो जिस स्तर पे हैं वो सीखते आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जिग्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है। और जो लेट जुड़े हैं मास्टर, तो आप यूट्यूब से जरूर जरूर सुनिएगा, और इसके पहले के भी डे 1 से भी आप जरूर सुनिएगा। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, शुभ रात्रि। आत्मा वंदन।